नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, देखिए वो पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया है, लेकिन क्या होता है कि पीडीएफ में इजी प्रश्न भी रहते हैं। तो मैं पीडीएफ से इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे इजी प्रश्न होते हैं जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जो चुनिंदा प्रश्न उस पीडीएफ से यानी कि जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, उसमें जो चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उसको ट्रिक से हम याद करवाने के लिए ये पेज में लिख के लाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होता है, प्लस जो डिफ़िकल्ट होता है उसका एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कलेक्शन बन जाता है। हमारे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको लेवल का लगेगा, क्योंकि मैं चुनिंदा क्वेश्चन ही उसमें से छाट के लाता हूँ। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण राज सागर बांध पूछा क्या गया था, उसमें बांध पूछा गया था, लेकिन कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि झील। बांध और झील दोनों एक ही जगह है। ठीक है, तो पूछा गया है कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पे कहाँ पे बनाया गया है, या पूछा जाए कि कृष्ण राज सागर झील कहाँ पे है, तो दोनों कर्नाटक में। ऑब्वियस है, अगर ये बांध बन जाएगा तो इसके पीछे वाला जो एरिया है उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम झील कह देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कृष्ण राज सागर। अब सागर में जब कूदते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब बॉल निकालने के लिए कूदते हैं, तो उसके बाद जैसे ही वो बॉल लेके ऊपर आते हैं तो सांप पे, नागराज पे वो नाटक करने लगते हैं, डांस वांस क्या करते हैं, नाटक ही करते हैं। तो यानी कि कर्नाटक, कृष्ण जो राजा थे वो सागर में कूद के जैसे ही बाहर आए तो नाटक करने लगे, तो कर्नाटक याद हो जाएगा। ये झील भी है और ये बांध भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें हिंदू शब्द, जो 25th जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें वर्णित किया गया है। और जो हिंदू शब्द है वो किसको इंक्लूड करता है, किसको अपने आप में समाहित करता है? बौद्ध धर्म को भी, सिख धर्म को भी और जैन धर्म को भी। आपको पता होना चाहिए, ये जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू समाज, हिंदू जो अ, है, हिंदू धर्म उसी से निकला हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या थे, हिंदू थे। उसके बाद सिख यानी कि गुरु नानक, वो भी एक हिंदू ही थे, यानी कि बाद में उन्होंने अपना धर्म अलग बना लिया। उसके बाद जैन यानी कि महावीर भी एक हिंदू ही थे, क्योंकि उनके पिताजी हिंदू ही थे। ठीक है, राजा हुआ करते थे। बौद्ध यानी कि ये गौतम बुद्ध के भी पिताजी जो थे वो भी एक राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा हुआ करते थे। सिख, ये इनके पिताजी हालांकि राजा नहीं थे, यानी गुरु नानक देव जी का जो पिताजी थे वो राजा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हिंदू ही थे। तो ये जो हिंदू वर्ड अनुच्छेद 25 में इंगित है, वो किसके किसके लिए है? बौद्ध, सिख और जैन, ना कि पारसी, मुस्लिम और जितने भी धर्म के लोग हैं उनके लिए नहीं। किनके लिए? यही तीन धर्म के लिए वर्णित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने अपने मन करण से नहीं, तो आप देख लेंगे कहीं ना कहीं आपको पूछा गया है इसी एनटीपीसी के फर्स्ट फेज के जो एग्जाम है उसमें। भारतीय कारखाना अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? देखिए, भारतीय कारखाना अधिनियम दो बार आए थे। एक आए थे 81 में, लॉर्ड रिपन लाया था, और एक आया था उसी का मॉडिफिकेशन 1948 में। जो अभी का जो भारतीय कारखाना अधिनियम है वो अभी का है, यानी कि उसमें सबसे पहले 81 में लाया गया था। आपको भी पता है 81 में जनगणना हुई। जनगणना हुई तो आप देखे होंगे कि फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो फैक्ट्री में देखिए, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उसकी जनगणना करेगा पहले। तो जनगणना वाला तो याद रहता है कि 1881 में जनगणना पहली बार रिपन ने की थी, एक आधिकारिक तौर पे। उससे पहले भी हुई थी, 1872 में हुई थी, लेकिन वो आधिकारिक तौर पे नहीं था। 81 में आधिकारिक तौर पे रिपन ने जनगणना की थी। ठीक है, तो 81 में ही जब जनगणना कर रहा था तो कारखाना में भी जनगणना हुआ, तो यानी कि कारखाना में जितने भी वर्कर थे उनके लिए एक अधिनियम ले आया कि जनगणना तो कर दिया, अब इनकी स्वास्थ्य के लिए इनको छुट्टी कब मिलना चाहिए, महीने में 4 दिन छुट्टी, ये सब जितने भी प्रोविज़न है। कारखाना अधिनियम का मतलब ही होता है कि कारखाना से रिलेटेड कानून। ठीक है, अभी अगर आप कारखाना में काम करते हैं तो कारखाना में बहुत सारे कानून लागू होते हैं जो कि आपको भी नहीं पता है। कारखाना में जैसे कि छुट्टी आपको होना चाहिए मिनिमम 4 दिन महीने के। उसके बाद लंच के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कारखाना मालिक आपको पे करेगा। बहुत सारे कानून इसमें कारखाना अधिनियम में है।
तो 81 में आया था और 48 में उसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, बहुत सारे प्रोविज़न और भी जोड़े गए। ठीक है, बात समझ में आई। और किसके समय ये भारतीय कारखाना अधिनियम आया था? तो 81 में। ऑब्वियस है कि रिपन था, तो रिपन के समय आया था। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये पूछा गया था। तो हिम यानी कि बर्फ, बर्फ कहाँ पे है? लद्दाख। लेकिन सियाचिन अगर ऑप्शन में है तो सियाचिन भी मारेंगे, हिमाचल भी मारेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। सियाचिन तो कई बार सिर्फ ये युद्ध के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे युद्ध के लिए सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो आपको टिक करना है क्या? चेनानी नासरी सुरंग, जिसको कि वर्तमान में नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन ये वाला ऑप्शन में नहीं था, तो इसके बाद जो सबसे लंबी आती है, इसका जो लंबाई है चेनानी नासरी सुरंग, हालांकि अब चेनानी नासरी नहीं लिख के आएगा, अब आपका आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है वो सबसे लंबा है, क्योंकि इसका जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम अटल सुरंग की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, और जो ये अटल सुरंग है वो जोड़ती है लेह को मनाली में। लेह को मनाली, मनाली हिमाचल प्रदेश में है और लेह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अटल सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि जोड़ती है लेकिन हिमाचल प्रदेश के ही ज़्यादातर भाग आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहे चेनानी तो आपको यही टिक करना है, लेकिन अगर चेनानी दिया रहे तो यही टिक करना है। और चेनानी का नया नाम क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ठीक है, और ये जो अटल सुरंग है ये देखिएगा, ये तो लेह मनाली रोड पे है। लेकिन अगर चेनानी राष्ट्रीय सुरंग की बात की जाए, चेनानी नासरी सुरंग की बात की जाए, तो ये सबसे लंबा जो सड़क है NH 44 का जो पार्ट है इसी में आता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो चेनानी नासरी सुरंग है ये NH 44 पे है। ठीक है, NH 44 पे ही ये चेनानी नासरी सुरंग है। और ये किसको किसको जोड़ता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी में है। जम्मू और कश्मीर को ये 30 किलोमीटर में पहुंचा देता है, जो कि पहले 3 घंटा एक्स्ट्रा लगता था। इस टनल को बनने के बाद 3 घंटा का सेविंग हुआ। और जो ठंडी में बहुत सारे मार्ग से जाते थे तो बंद हो जाता था मार्ग, क्योंकि बर्फबारी होती थी। लेकिन ये चेनानी नासरी सुरंग बनने के कारण हमेशा खुला रहता है और इसमें 3 घंटे का सेविंग हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जवाहर सुरंग का जो सेकंड नाम है, यानी कि जवाहर सुरंग को ही बनिहाल सुरंग कहते हैं, और जवाहर सुरंग जवाहरलाल नेहरू ने ही बनवाया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, चेनानी नासरी सुरंग को कौन सा नाम दिया गया? ये नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जवाहर सुरंग का दूसरा नाम क्या है? बनिहाल सुरंग है। ठीक है, अटल सुरंग सेकंड लार्जेस्ट सुरंग है। अटल सुरंग कहाँ कहाँ से जोड़ती है और आपके चेनानी नासरी किसको किसको जोड़ती है, इसकी लंबाई क्या है, ये सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंशी नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखिए, अगर अंशी मतलब अंश की बात करते हैं, कोई पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर आप धोबी को कपड़ा देते हैं और कोई अंश उसमें छूट जाता है, ठीक है, मतलब कि अच्छे से नहीं धोता है, तो कहते ना, अरे तुमने तो अच्छा से धोया नहीं, इसमें ये देखो दाग है, ये अंश लगा हुआ है। तो धोबी क्या करता है कि बड़ा नाटक करता है, इसका कपड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा के लिए नाटक करता है। ठीक है, तो यानी कि अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, जो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले विश्व की प्रथम महिला के बारे में पूछा गया था। ये शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, कोई लगता है 7 जनवरी के जो क्वेश्चन आए थे उसमें। अच्छा, तो देखिएगा, इससे और भी क्वेश्चन मैं आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी आ सकते हैं ना भाई। तो देखिएगा, इडरली, देखिएगा जर्ट्रूड ईगरली जो है वो प्रथम महिला है जो कि इंग्लिश चैनल फ्रांस को ब्रिटेन से जो जोड़ती है। फ्रांस को ब्रिटेन ऊपर है और फ्रांस नीचे है, तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, तो दोनों के बीच में समुद्र है थोड़ा सा, तो यहीं एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको तैर के पार करने वाली प्रथम महिला विश्व की, प्रथम महिला इंडिया की, प्रथम पुरुष विश्व की, 3 क्वेश्चन हम आपको याद करवाएंगे ट्रिक के थ्रू। तो अगर महिला की बात करें तो इगरली इडरली। अब देखिएगा, इडरली को हम इगरली क्यों बार बार पढ़ रहे हैं? क्योंकि इगरली मतलब होता है कि उत्सुक रहता है, कि हम कब
पार कर जाए। कब पार कर जाए? जब पुरुष पार करेगा तभी ईगरली वेट करेगा कोई भी महिला। तो यानी कि ईगरली वेट कर रही थी। ईगरली मतलब होता है इंग्लिश में कि उत्सुक, ईगरली, ठीक है, कि वेट कर रही थी कि हम भी पार हो जाए, हम भी पार हो जाए, जब पुरुष पार हो गई। और वो आरती शाह तो आपको पता है कि ये बंगाल की लेडी थी, ठीक है। 53 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। इसके कारण टाइफाइड वगैरह, सॉरी, कुछ हो गया था, मतलब कि रोग से ही मर गए थे, ध्यान नहीं है, ठीक है। इनके बारे में एक और प्रश्न बन जाता है आरती शाह के बारे में, कि ये प्रथम स्पोर्ट्स वुमेन थी जिनको कि पद्मश्री मिला था। पद्मश्री चौथा हाईएस्ट अवार्ड है भारत का। अगर पूछा जाए कि पद्मश्री प्रथम स्पोर्ट्स वुमेन किन्हें मिला था, तो आरती शाह को मिला था, ठीक है। और अगर हम बात करें पुरुष की, कि पुरुष कौन था, ये तो हो गया महिला जो कि यूएसए की थी। अब पुरुष कौन था जो कि इस चैनल को पार किया था प्रथम बार, तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के वहीं के आदमी कौन थे? मैथ्यू बेब। अब WEBB है। वेब मतलब क्या होता है? जाल होता है। तो अगर हम समुद्र में जाते हैं तो जाल लेके जाते हैं, तो ये जाल लेके गए कहीं डूब ना जाए, ठीक है, इसलिए जाल में फंसा के बाहर निकाल दिया जाएगा इनको, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं उसको, जो थोड़ा सा टफ है उसी को मैं यहाँ पे लिख के आपको ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ, और उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं उसको भी यहाँ पे पुट अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।